तो बच्चों चलिए फिर आज हम शुरू करने वाले हैं आपकी क्लास 7th की मराठी सब्जेक्ट का 12वां चैप्टर संतवाणी। आपका ये लास्ट चैप्टर है जिसमें हमें संतवाणी दी गई है। तो आइए फिर हम इस संतवाणी को अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं। संतवाणी यानी कि जो संतों ने गीत लिखे हुए हैं या उन्होंने जो कविताएं लिखी हुई है तो उसे हम संतवाणी कहेंगे। जो हमारे संत है, मराठी संत है, उन्होंने अपने भगवान की याद में, अपने दैवत की याद में क्या किया है, तरह तरह की गीत लिखे हैं, संतवाणी लिखी है। आज हम उसे अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आज की हमारी संतवाणी में हमें संत सावतामाळी और संत बहिणाबाई, इनकी 2 संतवाणियाँ पढ़ने के लिए दी गई हैं। तो चलिए फिर इस संतवाणी को अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं। आप सभी बच्चे बुक्स निकाल लो और जब हम ये संतवाणी पढ़ेंगे तब आप भी इसको अच्छे से गौर से पढ़िए और इसके हर अल्फाज का उच्चार किस तरह से होता है ये देखिए, ताकि पढ़ते वक्त आपको भी अच्छे से उच्चार करने आ जाए। और इसके मतलब भी पेंसिल से इसके नीचे लिख लीजिए ताकि जब भी आप ये पढ़ाई करने के लिए बैठे तो आपको इनके मतलब अच्छे से समझ जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। संतवाणी यानी कि संतों की वाणी, संतों के जो गीत है, उनकी जो लिखावट है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हमें संत सावता का एक गीत यहाँ पर दिया गया है, उसे हम पढ़ेंगे। ऐका वाचा म्हणा यानी कि सुनो, पढ़ो और कहो। हमारे साथ साथ आपको ये पढ़ना भी है और कहना भी है। तो चलिए फिर पढ़ते हैं हमारी पहली संतवाणी। कांदा मुळा भाजी अवघी विठाबाई माझी, लसूण मिरची कोथिंबिरी अवघा झाला माझा हरी, मोट नाडा विहीर दोरी अवघी व्यापिली पंढरी, सावता म्हणे केला मळा विठ्ठल पायी गोविला गळा। इसके नीचे नाम दिया गया है संत सावता। ये संत सावता जो थे वो एक माली थे। वो अपनी खेत की रखवाली करते हुए, अपने बाग बगीचों की रखवाली करते हुए, जो खेत में जैसे कि सब्जियां उगाते हैं उनकी रखवाली करते थे, वहाँ पर वो काम करते थे। और काम करते करते उनको अपना जो भगवान है, अपना जो दैवत है विठ्ठल, इनकी याद आ गई। और उन्होंने उस याद में देखिए जो खेत में की जो चीज़ें हैं, उनके जो मल्ले में की जो चीज़ें हैं, उनको उन्होंने किस तरह से उसके अंदर भगवान को देखा, अपने विठ्ठल को देखा, उन्होंने यहाँ पर हमें बताया है। कांदा मुळा भाजी यानी कि कांदा यानी कि प्याज, मुळा यानी कि मूला, भाजी कोई भी भाजी सब्जी, यानी कि कांदा मुळा भाजी यानी कि खेत में जब हम एक मल्ले में जो बाग में जो खेत में ऐसी चीज़ें लगाते हैं जैसे कि प्याज, मूला, भाजी, इस तरह की जो चीज़ें हैं वहाँ पर अवघी विठाबाई माझी यानी कि उसमें मुझे मेरा विठ्ठल दिख रहा है। इन चीज़ों में मुझे क्या दिख रहा है? मेरा विठ्ठल जो है, मेरा भगवान मुझे दिख रहा है। लसूण मिरची कोथिंबिरी यानी कि लहसुन, मिर्ची, कोथमीर, अवघा झाला माझा हरी यानी कि इसमें मुझे क्या दिख रहा है? मेरा हरि यानी कि मेरा भगवान, मेरा दैवत मुझे दिख रहा है। कांदा मुळा भाजी अवघी विठाबाई माझी, लसूण मिरची कोथिंबिरी अवघा झाला माझा हरी यानी कि कांदा यानी कि प्याज, मूली, भाजी, लहसुन, मिर्ची, कोथमीर, इसमें मुझे मेरा भगवान दिख रहा है। मोड नाडा विहीर दोरी अवघी व्यापिली पंढरी यानी कि विहीर यानी कि बावड़ी। आपने देखे होंगे खेतों में या अपने घरों में कहीं पर भी जो एक बावड़ी होती है,
उसके अंदर जैसे हम पानी खींचते हैं, उसके अंदर एक बकेट छोड़ते हैं, एक लोहे की ऐसी चक्री होती है, उसके ऊपर से हम बकेट अंदर छोड़ते हैं रस्सी से बांधकर, और उसके ऊपर से खींचते हैं। वो चक्री जो है गोल गोल फिरती है, जैसे हमारे पतंग की चक्री होती है वैसे ही वो चक्री गोल गोल फिरती है, और उससे हम पानी बकेट से ऊपर खींचते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? मोट। मोट यानी कि मशीन, मोटर एक तरह की। लेकिन पुराने ज़माने में मोटर नहीं होती थी, तो लोग रस्सी से जो है बकेट को रस्सी बांधकर पानी मोट के सहारे से ऊपर खींचते थे। मोट, नाड़ा, विहिर, दोरी, यानी कि मोट, नाड़ा, विहिर यानी बावड़ी और दोरी यानी रस्सी, इन सब में अवघी व्यापिली पंढरी, यानी कि इसमें मुझे मेरा पूरा पंढरपुर दिख रहा है। जो भगवान विट्ठल कहाँ पर है? पंढरपुर में है। तो उनको उन चीज़ों में उनकी पूरी पंढरी, पंढरी यानी कि पंढरपुर, जो पंढरपुर जहाँ पर विट्ठल है वो गांव पूरा उसके अंदर दिख रहा है। सावता मने केला मड़ा, यानी कि सावता, संत सावता माड़ी जो है उन्होंने क्या करे? एक मड़ा यानी कि एक बाग, खेती जो है उनकी, उस बाग में वो काम कर रहे हैं। विट्ठल पाई गोविला गड़ा, यानी कि विट्ठल को याद करते हुए संत सावता माड़ी जो है वो क्या कर रहे हैं? ये अभंग जो हम पढ़ रहे हैं वो अभंग वो गा रहे हैं, या ये गीत वो गा रहे हैं। अपने विट्ठल भगवान को याद करते हुए वो ये गीत गा रहे हैं। अब इसका मीनिंग हमको नीचे दिया गया है, वो मीनिंग हम पढ़ लेंगे ताकि आपको ये जो अभंग है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। संत सावता, ये जो अभंग है ये किसने लिखा है? संत सावता। संत सावता माड़ी इन्हें ऐसे पुकारा जाता है। मराठी संत कवी, ये क्या है? मराठी के संत कवी है। त्यांचे अभंग आशयाने समृद्ध आहे, यानी कि उनके ये जो अभंग है उससे हमको बहुत सीखने को मिलता है, या उसके अंदर बहुत सारी सीख हमको हासिल होती है। आपल्या प्रपंचातील नित्य कामांना त्यांनी परमार्थाचे साधन बनवले। आपल्या प्रपंचातील यानी कि उनकी रोजमर्रा की जो काम है, जैसे कि खेत में जाकर वो जो काम करते हैं, झाड़ों की, पेड़ पौधों की पानी देते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं, उनको देखते हैं। तो ये जो उनके रोज़मर्रा के जो काम है, प्रपंचातील यानी उनके घर संसार के या उनकी रोज़मर्रा की जो कामें हैं उनमें वो परमार्थाचे साधन बनवले, यानी कि उसमें भी वो क्या देखते हैं? अपने भगवान को देखते हैं, अपने भगवान को याद करते हैं। हर चीज़ में उनको अपना भगवान नज़र आता है, अपना विठ्ठल नज़र आता है। आपल्या शेतात मळ्यात राबताना ते विठ्ठलाचे भजन नाम स्मरण करतात, यानी अपने खेत में, अपने मल्ले में काम करते हुए, राबताना यानी उसमें काम करते हुए, मेहनत करते हुए, ते विठ्ठलाचे भजन यानी कि विठ्ठल का ये जो भजन है, नाम स्मरण, उनका जिक्र करते रहते हैं, अपने विठ्ठल को याद करते हैं, उसका जिक्र करते रहते हैं। कांदा, मुळा, भाजी, लहसुन, मिर्ची, कोथिंबिरी यातच माझे दैवत आहे। जैसे हमने ऊपर पढ़ा है इस अभंग में, उसका मीनिंग हमको यहाँ पर समझाया गया है कि जिस तरह से कांदा, मूला यानी कि प्याज, मूला, भाजी, लहसुन, मिर्ची, कोथिंबीर, इसके अंदर ही उनको क्या दिखता है? उनका दैवत यानी उनका विठ्ठल दिखाई देता है। माझ्या शेतातले मोठ, नाड़ा, विहीर, दोरी यामध्येच पंढरपूर व्यापले आहे, यानी मेरे खेत में के जो मोठ है, नाड़ा है, विहीर है, दोरी है, इसमें ही मुझे मेरा पंढरपूर आ गया है, इसमें मुझे मेरा सारा पंढरपूर आ गया है, ऐसा दिखता है। असे प्रस्तुत अभंगातून संत सावता सांगतात। ऐसा इस अभंग में से हमको संत सावता बता रहे हैं कि किस तरह से उनको उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उनके बाग बगीचों में, उनके खेत में, उनके हर चीज़ में उनको कैसे भगवान दिखाई देते हैं, कैसे उनको विठ्ठल याद आता है, वो यहाँ पर उन्होंने हमको बताया है। आप सबको ये अभंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके नीचे है हमारा दूसरा अभंग, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। केळी आणि तया नारळी पोफळी, कोण घाली मुळी दूध तया, बीज तैसे फळ येत असे गोड, जानती निवाड संत याचा।
फणस आणि आंबा सीताफळे नाना, मुळी चिया चिन्हा गोड होती। बहिणी म्हणे बीज गोड त्याचे फळ, उत्तम केवळ सेव्य सर्वा। नीचे नाम है संत बहिनाबाई। अब ये जो अभंग है ये किसने लिखा है? संत बहिनाबाई, इन्होंने ये अभंग लिखा है। अब इस अभंग में बहिनाबाई जो है अलग अलग तरह के फल फूल इनके उदाहरण देकर बता रही है कि किस तरह से अगर इंसान अच्छे काम करे तो उसको फल भी अच्छा ही मिलता है, मतलब अच्छे के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। तो चलिए फिर, केळी आणि तया नारळी पोफळी, कोण घाली मुळी दूध तया, यानी के केळी यानी के केली, नारळ यानी के नारियल, पोफळी ये जो झाड़ है, आणि तया केळी आणि तया नारळी पोफळी यानी के केली नारळ पोफळी, इनके कोनी घाले मुड़ी दूध तया, यानी कि इनके मूड़ी यानी के जड़ों में, उनके जड़ों में कोई दूध नहीं डालता है। यानी कि केली नारियल पोफड़ी ये जो फल है, इनके जो झाड़ है, इनके झाड़ों के जड़ में कोई भी दूध नहीं डालता है, फिर भी क्या होता है, इतने मीठे वो फल आते हैं। बीज तैसे फल येत असे गोड, यानी कि बीज जैसा, बीज यानी कि बीज, तैसे फल यानी कि बीज अगर मीठा होगा, एते असे गोड, उसको फल भी मीठा ही आएगा। अगर बीज मीठा है तो उस बीज से निकले हुए झाड़ में या पेड़ में फल भी मीठे ही आएंगे। जानती निवाड़ संत याचा, यानी कि ये जो है इसका अच्छे के साथ अच्छा ही होता है, ऐसा सब संत क्या है जानते हैं। फणस आणि आंबा सीताफळे नाना, फणस और आंबा यानी कि आम, सीताफळे नाना, ऐसे जो अलग, नाना यानी कि अलग अलग तरह के जो झाड़ है, फणस आंबा सीताफळ ऐसे जो अलग अलग तरह के झाड़ है। मुड़ी चिया चिन्हा गोड़ होती, यानी कि ये खुद से ही क्या है मीठे हैं, क्योंकि क्या है इनके बीज जो है मीठे होते हैं, तो ये फल भी मीठे ही आते हैं। बहिनी म्हणे बीज गोड़ त्याचे फळ, ये जो बहिनी यानी कि संत बहिनाबाई, बहिनाबाई को यहाँ पर क्या कहा गया है, बहिनी। बहिनी म्हणे बीज गोड़ त्याचे फळ, यानी कि जिसका बीज मीठा है उसका फल भी मीठा ही आएगा। उत्तम केवल सेव्य सर्वा, यानी कि अगर कोई भी अच्छा काम करोगे तो उसका फल भी तुम्हें अच्छा ही मिलेगा। उत्तम यानी कि अच्छा, केवल यानी कि काम करोगे, सेव्य सर्वा यानी कि कोई भी अच्छा काम करोगे तो उसका फल भी तुम्हें अच्छा ही मिलेगा। अब इस कविता का जो है नीचे, इस अभंग का जो है नीचे हमको मीनिंग दिया गया है वो हम पढ़ लेंगे। संत बहिनाबाई, इनका ये अभंग है। मराठी संत कवयित्री, यानी कि ये भी क्या है, एक मराठी संत कवयित्री है। संत बहिनाबाई या संत तुकाराम महाराज यांच्या शिष्या होत, यानी कि संत बहिनाबाई जो है ये संत तुकाराम महाराज इनकी क्या है, शिष्य है, यानी कि इनकी स्टूडेंट है। केळी नारळ पोफळी यांच्या मुळाशी कोणीही दूध घालत नहीं, यानी कि केली नारियल और पोफड़ी इनके जो झाड़ है, इनके जड़ों में कोई भी दूध नहीं डालता है। फणस आंबा सीताफळे ही फळे मुळातच गोड असतात, यानी कि फणस आम सीताफल ऐसे जो फल है वो कुदरती तरीके से ही, यानी कि अपने बीज की वजह से ही क्या होते हैं, मीठे होते हैं। कारण त्यांचे बीज गोड असते, कारण क्योंकि उनके बीज जो है वो मीठे होते हैं। चांगले कार्य केले, यानी कि अगर अच्छे काम करे तर फळ ही चांगले मिळते, तो फल भी उसका अच्छा ही मिलेगा। हे विविध दाखले देऊन प्रस्तुत अभंगाद्वारे संत बहिनाबाई सांगतात। ये अलग अलग उदाहरण देकर हमको जो है संत बहिनाबाई इस अभंग में हमको समझा रहे हैं कि आप जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। अगर आप कड़वा बीज बोते हो तो आपको फल भी कड़वा ही मिलेगा, अगर आप मीठा बीज बोते हो तो आपको फल भी मीठा ही मिलेगा। जैसे कि आम फणस सीताफल
केली, नारियल, पोपली, ये जो झाड़ है इनके फल मीठे होते हैं, तो इनके बीज मीठे होते हैं तो इनके फल भी मीठे ही आते हैं। और अगर उसी जगह पर आपने नीम का बीज डाला या करेले का बीज डाला जो कड़वा है, तो उसका झाड़ भी क्या आएगा, आपको कड़वा ही निकलेगा, आपको उसका फल भी कड़वा ही मिलेगा। ऐसा हमें यहाँ पर संत बहिनाबाई बता रही हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में अच्छे काम कीजिए ताकि आपको भी उसका फल अच्छा ही मिले और उसका मीठा फल आपको हासिल हो। आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। जैसा बोओगे वैसा पाओगे। इस तरह से हमने ये 2 अभंग यहाँ पर अच्छे से पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं। अब इसके नीचे हमें कुछ सुविचार दिए गए हैं। प्रगती हे जीवनाचे ध्येय असले तरी गती हा त्याचा उत्तम आत्मा आहे। सुविचार यानी अच्छे विचार, यानी कि प्रगति हे जीवनाचे ध्येय असले तरी गति हा त्याचा आत्मा है। यानी कि तरक्की ये जिंदगी का मकसद रहा तो भी जो स्पीड है उसकी क्या है, रूह है। सत्य, सदाचार, अहिंसा, शांती, भूत दया ही जीवनाची मूल्य आहेत। यानी सत्य, सच, सदाचार यानी अच्छा आचरण या अच्छा बर्ताव, अहिंसा यानी कि किसी से भी हिंसा नहीं करना, शांति यानी कि खामोशी, भूत दया यानी जानवरों पे, प्राणी मात्राओं पे रहम करना, ही जीवनाची मूल्य आहेत। ये जिंदगी के क्या है, अनमोल मूल्य है। भविष्य पाहणाऱ्यापेक्षा जो भविष्य घडवतो त्याचं जीवन कृतार्थ होते। यानी कि भविष्य देखने वाले से पहले ज़्यादा जो भविष्य बनाता है उसकी ज़िंदगी ही क्या होती है, अच्छी बनती है। इस तरह से हमने ये जो 2 अभंग है वो अच्छे से पढ़ लिए हैं। आप भी इसे फिर से एक बार पढ़िए और कोई भी प्रॉब्लम अगर हो तो एक बार अपने टीचर से कांटेक्ट कीजिए और अपने टीचर से इसके मीनिंग्स अच्छे से जान लीजिए।